इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यदि हमको मैकेनिज्म समझ में आ गया तभी हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको लिख दूं कि इस कीटो का इनॉल बनाओ, तो स्मिथ पटेल कीटो का इनॉल तो तुम तब बना पाओगे जिसमें उसमें केवल एक इनॉलेजेबल एच हो। क्यों निशांक पटेल? तब वहां से एच हटा के डबल बॉन्ड लगा लोगे। लेकिन मान लो कि मामला दोनों साइड का हो गया, तो अब सर कहां से बनाए? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना? कैसे, जरा मुझे बताओ। जैसे मान लो स्मिथ पटेल मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया सपोज, तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर सेम है भाई, दोनों ओर सेम है। मैंने कहा बताओ इसका प्रोडक्ट बनाओ। मैं बताना चाहता हूं कि ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होता है और एसिड मीडियम में भी होता है। दोनों मीडियम में कीटो इनॉल बना लेता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, तब क्या बोलोगे? सर इसका प्रोडक्ट तो बड़ा आसान है, आप कहीं से भी एक एच निकालो और इसके बाद इसको घुमाओ और यहाँ घुमा दो और उसके बाद सर ऐसे बना दो। क्यों राहुल, ऐसा बना देंगे डायरेक्ट? यहाँ पे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे राहुल ऐसे बन जाएगा। लेकिन ये मामला तो राहुल तब का है ना जब दोनों ओर से सेम था। लेकिन मान ले राहुल किसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लगा देता तो अब तू कैसे पता करता कि यहाँ का एच निकालना तेरे लिए फायदेमंद है कि यहाँ का? क्योंकि दोनों के पास एच है ना, दोनों तो इनोलेजेबल एच है, लेकिन अब दोनों एच डिफरेंट है। इसके पास मिथाइल ग्रुप है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो साहब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मैकेनिज्म को ध्यान से देखें। मैकेनिज्म ध्यान से देखने के बाद दो क्वेश्चन आप मैकेनिज्म के थ्रू आप मेरे सामने सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, है ना? वैसे मैं चाहूं तो डायरेक्ट सिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा सीखें। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ मैकेनिज्म है ना, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद सर पता नहीं क्या चल रहा है। मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मतलब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म क्या है, मतलब कीटो इनॉल कैसे बदलता है सर, उसके पीछे प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं लिखता हूं, देखो ये आपका कीटो है, सबको दिख रहा है ये कीटो है, ये कीटो है। टॉटोमेरिज्म भी करेगा क्योंकि मामला बिल्कुल सेट है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार चल रहा है, तो टॉटोमेरिज्म कर लेगा, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट बगल में यदि मैंने कोई भी बेस मिला दिया, कोई भी बेस या कोई भी एसिड मिला दिया बच्चों, तो यह कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करेगा। आप चिंता मत करिए, मैं दोनों मीडियम की अलग अलग कहानी बताऊंगा। वैसे दोनों मीडियम में रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता भी है। तो बच्चों क्या होगा मुझे बताओ, प्रोसेस आपको पता है ना, यहाँ कैच निकलेगा, इधर आएगा, ऐसा होगा। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, तो बच्चों ये प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रश्न ये है कि सर ये प्रोडक्ट कैसे बना? ये कीटो है और ये इनॉल है। ये कीटो से इनॉल कैसे हुआ, आप इसकी मैकेनिज्म बताइए। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो बच्चों के करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये आपके जीवन की सबसे पहली मैकेनिज्म है जो हमारे द्वारा बताई जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान से देखेंगे। ऐसा नहीं है कुछ मिनट बाद आप बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है। तो ये पहला मैकेनिज्म जो मैं बताने जा रहा हूँ, वैसे शुरू होने वाला है GOC2 से। तो बच्चों ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम कि साहब ये बेसिक मीडियम में कैसे कीटो से इनॉल बनता है। ध्यान से देखना धर्मेश तो इतना खतरनाक देखता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तू मोबाइल से घुस के मेरे पास ना चला है। मतलब तो ऐसा तू इतना पास में है ना, मतलब तू इतना करीब में आ चुका है मोबाइल के कि मेरे को तो डर लगता कहीं तू इधर ना चला है। वो तो अच्छा हुआ कि मोबाइल में मिरर भी लगा, नहीं तो तू मोबाइल वाल तोड़ ताड़ के इधर चला आता। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो साहब बेसिक मीडियम में क्या होता है ध्यान से देखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया मोबाइल से थोड़ी दूरी पे आप रहें। आप एकदम करीब आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है कहीं आप मोबाइल से बाहर ना आ जाए। प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, थोड़ा लगना चाहिए, है ना। शुरू करते हैं, जडे भरत सिंह भाई स्टार्ट करते हैं। देख शुरू करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले
मैंने ये ले लिया। अच्छा, मैंने इसको इनॉलेजेबल H दिखाया क्योंकि यही जाने वाला है ना। अच्छा जडेजा भरत सिंह, तू कभी मुझे क्लास में पढ़ाते हो तो नहीं देखा ना, क्लास मतलब लाइव मतलब स्कूल में, तो पहली बार आया ना। हाँ, तू इस बार देखेगा, तुझे बहुत मजा आएगा। तू आना, आएगा ना, ठीक है। क्लास में और मजा आएगा, चिंता ना कर। उसमें तू सो नहीं पाएगा, बात ये है। अब जरा देखना, सबसे पहले होता है क्या बच्चों ना, सबसे पहले ये होता है, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ना, ये इनॉलेजेबल H को लेके निकल जाता है। कैसे लेकर निकलता है? पानी, पानी लेकर, पानी के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ क्या बना। इस CH2 के ऊपर माइनस आ गया, कार्बन आयन बन गया यहाँ पे, और ये आपका C डबल बॉन्ड O है, और ये आपका R है। देख लो साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये कीटो से इनॉल बना होगा। तो मैंने क्या बोला, हमने बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा, तो सबसे पहले बेस क्या करता है, बेस। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि उसके H को ही क्यों लेके गया? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन ने ये तुरंत H+ को बाहर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बगल वाला -M है, इसके इसके H को बाहर करने में इस कार्बन को फायदा है, क्योंकि ये कार्बन आयन बनने वाला है। अब बगल में -M इसको स्टेबिलिटी देगा। क्या मैंने आपको ये बता रखा पहले से कि कहाँ पे कार्बन आयन बनता है, और ये H जल्दी से क्यों निकलेगा? क्योंकि ये इनॉलेजेबल H भी है और ये निकल भी जाएगा। यहाँ तक ठीक है? मुझे बताओ, क्या ये रेजोनेंस करेगा? रेजोनेंस ऐसे। हाँ। तो बच्चों, रेजोनेंस जैसे ये करेगा, ये रेजोनेंस करने के बाद ये ऐसे बना लेगा। कितना सिंपल था, ध्यान देखिए ना, एकदम ध्यान से। हाँ, ऐसे बना लेगा। और बच्चों, इसके बाद के स्टेप में ना, इसके बाद के स्टेप में एक्वा सॉल्यूशन में चूंकि रिएक्शन हो रही है, तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी से सॉल्यूशन में है ही, तो ये क्या करेगा, ये जो बना है बच्चों, इसका नाम इनोलेट आयन होता है, इसका नाम इनोलेट आयन है। ये जो RS बना ना, ये दूसरा RS, इसका नाम इनोलेट आयन है। ये इनोलेट आयन क्या करेगा, ये तुरंत अब इस H+ को बाहर निकाल लेगा, H+ को। और जैसे बाहर निकालेगा बच्चों, जरा देखो क्या बना, CH3, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड C और OH, और यहाँ पे R। तो बच्चों, ये क्या था, कीटो, और ये अब क्या बन गया, इनॉल। अब जरा ध्यान सुनिए, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ ना, उसके बाद हम दोबारा इस मुद्दे पे पहुंचेंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ बच्चों। जब हम GOC2 शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगा जिसका नाम है RDS। आपने RDS का नाम सुना? RDS कोई बताएगा? RDS तो बहुत फेमस है, RDS रेशन। हाँ सर, जो बम बनाने में यूज होता है वो ना। क्या होता? जो बम बम। बनाने में यूज। अबे वो RDX है, तू कहाँ जा रहा, कहाँ से कहाँ? अबे मैं RDS लिखा हूँ, तो तू बम बनाने में कैसे चला गया सुबह सुबह? महान है भाई तू यार, भाई खतरनाक है भाई तू लोग। पूछ कर रहा हूँ, बता क्या रहा है, वाह। बम बनाने में क्या बात है। लगता पिक्चर देखा है रात को, मूवी? हाँ, लिखता हूँ भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सही है। MINING, डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RDS। सर ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, अभी सुन लो, वैसे आगे GOC2 में आने वाला है। सुनो, देखो, मान लो कि कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन, और वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, एक से ज्यादा स्टेप में होता है। ज्यादा स्टेप समझते हैं ना? जैसे मान लो कि अभी आपने इसी रिएक्शन को देखा ना, कि ये सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये बेसिक मीडियम में अपने H+ को निकाला, तो कार्बन आयन बना, कार्बन आयन इनोलेट आयन बना, तो एक स्टेप ये हो गया। और दूसरे स्टेप में पानी ने उस इनोलेट आयन को H दिया, और साथ में इनॉल बन गया। तो साहब ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो, एक से ज्यादा स्टेप में हो,
एक से ज्यादा स्टेप में हो, ठीक है, और उसमें से और उसमें से जो रिएक्शन, सॉरी, उसमें से जो स्टेप स्लो हो बच्चों, उसी स्टेप को आरडीएस कहते हैं। और वास्तव में ना यही आरडीएस ना पूरे रिएक्शन की रेट को बताता है। समझ नहीं पाए यार? मुझे एक बात बताओ, एक बार फिर सुनो, आरडीएस किसे कहते हैं? सर एक रिएक्शन है जो कि 3 स्टेप में हो रही है। मुझे बताओ जरा एक बार फिर देखो, जैसे मान लो कि ये ए है और मुझे ए से जेड बनाना है, तो सबसे पहले ये स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप फर्स्ट ये बना बी, नहीं बना बी, उसके बाद डी बना, ये स्टेप टू, और उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 3 में आपका जेड बना। मुझे बताओ ये कितने स्टेप में रिएक्शन हुई? 1 2 3 स्टेप में। और मैंने बोल दिया कि ये सेकेंड वाली जो स्टेप है ना वो स्लो है, मैंने बोल दिया, मान लो अभी आपको पता नहीं स्लो है, लेकिन मैंने हिंट दे दिया ये सेकेंड वाली स्लो है। अब बताओ कौन सी स्टेप आरडीएस होगी? सेकंड। और बच्चों ये स्टेप नंबर 2 ही ना बता पाएगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, रिएक्शन की रेट क्या है। एक बार फिर सुनिए, आरडीएस क्या होता है बच्चों? आरडीएस रिएक्शन की रेट को बताता है। कैसे पहचानेंगे आरडीएस है? जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा, उसमें जो भी स्लो स्टेप होगा वही आरडीएस कहते हैं। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसा स्टेप जिससे रेट बनाते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। ये बम नहीं है, कृपया इसको बम ना समझे, ये नॉट आरडीएक्स नहीं है, ये आरडीएस है, ठीक है? सुना अगर विपुल, समझ में आया? ये भैया बम नहीं है भैया, हाँ, कंफ्यूजन मत होना। चलो जरा इसकी फोटो ले लो, काम की बातें शुरू करते हैं। आरडीएस समझ में आ गया? आरडीएस किसे कहते हैं? GOC2 में हम इसका यूज करेंगे, आप चिंता ना करो, दोबारा आएगा, ये तो आ चुका तो मुझे इसकी जरूरत है। दोबारा चलते हैं, दोबारा अपने काम पे फिर चलते हैं ना, प्रोग्रेस पे फिर चलते हैं। इसको हटा देता हूं ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है, यही स्लो, और यही आपका आरडीएस है, यही स्लो स्टेप है, यही आपका आरडीएस है। और ये जो सेकेंड स्टेप है ये बड़ा फास्ट स्टेप है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, मैंने क्या बोला? जो स्लो स्टेप होता है ना बच्चों, स्लो स्टेप होता है ना, वही रिएक्शन का रेट बताता है, पहली बात, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि रिएक्शन ए से जेड गया, ठीक है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट में बी बना, उसके बाद डी बना, फिर ये बना। तो बच्चों क्या आपको पता नहीं है बीच वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? कैसा प्रोडक्ट जो बीच में बनता है? हेलो कुछ आना बोलो, ये क्या होता है? हाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। भाई साहब ये रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसके बीच के सभी हिस्से को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चों ना कि स्लो स्टेप का, ये सब GOC2 में दोबारा आने वाला है ना, मुझे केवल कुछ बातें बतानी इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ केवल हिंट के लिए। ऐसा कहा जाता है कि स्लो स्टेप मतलब आरडीएस का इंटरमीडिएट जो भी बना हो, जितना स्टेबल होगा आरडीएस का इंटरमीडिएट, जितना स्टेबल होगा बच्चों, ऐसा बोला जाता है ना कि प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल होगा। जरा इसके एक फोटो लो, मैं भी बताता हूं, पहले इसके एक फोटो लो, बताता हूं, अभी समझाता हूं। अच्छा समझाने से पहले मुझे 3 बातें बताओ, जरा मुझे बताओ। पहली बात मुझे बताओ, यदि कोई कार्बेनाइन है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब इसके पास ज्यादा भीड़ हो या इसके पास भीड़ कम हो? मैंने क्या बताया था क्लास में?
कम भीड़ हो। कम हो। जब इसके पास क्राउडिंग, जब इसके पास क्राउडिंग कम हो, जब इसके पास क्राउडिंग कम हो तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। चलिए एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। बच्चों यदि कोई एल्कीन हो, एल्कीन, तो मुझे बताइए ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब इसके पास भीड़ ज्यादा हो कि भीड़ कम हो? भीड़ ज्यादा हो। उससे फायदा क्या, उससे फायदा क्या? मैं समझाता हूँ, जरा देखिए, मैं समझाता हूँ। एक एल्कीन ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बताओ कौन सा एल्कीन स्टेबल है? एक एल्कीन ये रहा बच्चों, इसको बोल दिया ए, और एक एल्कीन और ले लेता हूँ। आप मुझे बताइए दोनों में भीड़ कहाँ ज्यादा दिख रहा, कहाँ धक्का मुक्की ज्यादा है? मुझे बताइए, ये रहा बी। अब बताइए दोनों में धक्का मुक्की कहाँ ज्यादा, पहले ये बताओ। बी में। और दोनों में से स्टेबल कौन सा है? बी ज्यादा स्टेबल क्यों है? के पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन 9 है। यार तुम लोग पुरानी बातें ना भूला करो, जब भी कभी एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि कोई एल्कीन ना जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जरा इसकी भी एक फोटो ले लो यार, ताकि मैं बात शुरू करूं सब एक साथ। ले लिया। अब मैं दोबारा उस पर जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए दोबारा वहां जाने से पहले बच्चों। बात यह है कि आरडीएस का ये केमिस्ट्री में नियम है, आरडीएस का मतलब स्लो स्टेप का जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट भी उतना स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा बनेगा और कितना खराब बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि हमारी रिएक्शन कौन सी आरडीएस है, और डिसाइड करने के बाद उसके इंटरमीडिएट को पकड़ लीजिए। बच्चों इंटरमीडिएट में क्या क्या बन सकता है? इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन होता होगा, इंटरमीडिएट में कार्बोएनायन होता होगा, यही होता होगा। इंटरमीडिएट में कार्बन फ्री रेडिकल, यही सब इंटरमीडिएट है। क्यों? जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं यही सब तो बन सकते हैं। तो बच्चों आप क्या करिए ना, इसको स्टेबल करने के जितने तरीके लगा लीजिए, और जिससे जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना आप उसी प्रोसेस से गुजरिए और प्रोडक्ट बनाइए। समझ नहीं पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ, मैं ऊपर चलता हूँ ना, ध्यान देखिएगा, मैं बताता हूँ। मुझे बताओ, जरा मुझे बता दो कि बेसिक मीडियम में, बच्चों बेसिक मीडियम में आपका स्लो स्टेप ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये स्लो है, और स्टेप नंबर फर्स्ट में आपका स्लो प्रोसेस में कार्बेनाइन बनता है, कार्बेनाइन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ना कि जब भी कभी भी कोई भी कीटो के सामने बेसिक मीडियम हो तो बच्चों सबसे पहले कार्बेनाइन बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम कार्बेनाइन उधर बनाएंगे जिधर की तरफ कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल हो, और जिधर की तरफ बच्चों कार्बेनाइन बनता है उधर की तरफ ही एल्कीन बनता है। समझ नहीं पाए? जरा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी सब बात समझ में आ जाएगी। मैं नीचे एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, जरा मुझे बताओ कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। जरा ध्यान देखिएगा, एक क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन। CH3 CO CH2 CH3 बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा। सबसे पहले बता रिएक्शन होगा ना, सबको पता ना रिएक्शन होगा, कीटोइनॉल रिएक्शन है ये। मुझे बताओ, आप मुझे बताओ इसमें से कौन से H को निकालने से मेरा फायदा है? मुझे बताओ, क्या ये भी H इनएलिजिबल है और ये भी H इनएलिजिबल है, लेकिन कहां से कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा? CH3 वाला। CH3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ के H को, अगर मैं यहाँ के H को हटा दूं और यहाँ के H को हटा के, और मैं यहाँ के H को हटा के और इसे ऑक्सीजन पे चिपका दूं ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं बच्चों, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर, और ये आंसर आ जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? फिर बताता हूँ। हाँ सर। मैं एक बार फिर बताता हूँ, जरा ध्यान सुनिए। मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो जरा मुझे बताओ बेसिक मीडियम में इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बेसिक मीडियम में ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। मुझे बताओ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C और OH
और CH2 और CH3। मुझे बताइए क्या ये मेजर है? आपको कैसे पता ये मेजर है? आपको इसलिए पता चला कि आपको पता है ना कि बेसिक मीडियम में कीटो से इनॉल जाने में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोनाइन बनता है, और ये कार्बोनाइन जितना स्टेबल होगा प्रोडक्ट भी उतना स्टेबल होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा बगल वाला? भाई साहब ये बगल वाला भी प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा जरा देखो, मैं बगल वाला प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाता हूं, CH3 COH ऐसे, ये CH और CH3। लेकिन बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा तो सही, लेकिन ये माइनर होगा, ये थोड़ा सा बनेगा, ज्यादा ये बनेगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? भाई साहब प्रोडक्ट दोनों साइड से बनेगा ना, दोनों साइड से नॉलेजेबल। अच्छा भाई दोनों साइड से टहलता हुआ ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन पूछेगा बताओ इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो साहब ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन की जो रेट है ना, रिएक्शन का जो स्पीड है ना, रिएक्शन की जो प्रोडक्ट की जो रेट है ना, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। और जितना स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा बच्चों ना, वो लास्ट का प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल बनाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका कार्बोनाइन कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्बोनाइन ना बड़ा कम भीड़ भाड़ में रहना पसंद करता है। मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया ये प्रोडक्ट कैसे बनाया मैंने? जय समझ में आया तुमको? जय पटेल? हाँ सर। अनवी पटेल आपको समझ में? अनवी? हाँ सर। सोनाक पीपल तुमको समझ में आया? अच्छा कीटोसिनॉल तो बना लोगे ना? कीटोसिनॉल बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? एच को घुमा के ना, जैसे मान लो कि सर मुझे पता चल गया यहाँ का कीटो है, तो इस एच को घुमा के यहाँ तक कर दो, बात खत्म। देखो ये नीचे वाला बन गया। ये तो सबको पता है ना कैसे बनाते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कृपया मुझे बताइए। जरा देखता हूँ कौन बताता है, जरा देखता हूँ, है ना? जरा प्लीज, जरा मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, है ना? देखिए इसका मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, जरा मैं क्वेश्चन लिख दूँ। क्वेश्चन 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 चले देखिए, आपको बताना इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। जरा देखता हूँ। सबसे पहले पहचान तो लोगे ना ये कौन सी रिएक्शन है? मुझे बताओ कीटो है क्या बगल में बेसिक मीडियम है? इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म वाला क्वेश्चन है। मुझे बताओ यहाँ पे मैंने मिथाइल जोड़ दिया। अब बताइए मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए यहाँ पे इनॉलेजेबल एच यहाँ भी और यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है। तो मुझे कौन से एच को लेना चाहिए जहां से ज्यादा बने मेजर प्रोडक्ट? क्या CH3 वाला? नहीं, हाँ ये लेना चाहिए। ये वाला। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। मुझे बताओ क्या बनेगा? ऐसा रिंग हो जाएगा, रिंग पहले से था, और ये जो मिथाइल अपनी जगह पे पड़ा रहेगा क्योंकि आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ बन जाएगा एल्किन, ये एल्किन बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, मेजर। और ये है कीटो और ये है इनॉल, बात खत्म। मुझे बताओ जरा मुझे माइनर वाला बनवा के दिखाओ जरा, प्लीज प्लीज जरा माइनर वाला बनाइए, माइनर वाला भी बनवाइए, इधर वाला। तो क्या मुझे बता दो, मुझे बताओ जरा, मैं इसको हटा रहा हूँ ना, इसको हटा के जरा माइनर वाला दिखा रहा हूँ। मुझे बताओ क्या माइनर वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये एच यहाँ चिपक जाएगा और ये घूमता घूमता यहाँ चला जाएगा एच। तो जरा बताओ माइनर वाला कैसे बनेगा? माइनर वाला बोलो। ये मिथाइल अपन जगह पे है, मिथाइल, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ OH बन जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ नहीं पाया यार? क्या आप हमारी बात समझ गए? समझ गए? क्लियर हो गया? हाँ। तो बच्चों हमने कैसे डिसाइड किया, एक बार फिर सुनो। हमने डिसाइड ये किया कि हमारे पास एक कीटो था, ठीक है, और हमने उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराया। तो जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो ये कीटो इनॉल में बदलेगा, लेकिन ये कीटो इनॉल में बदलने से पहले ना 2 RS से गुजरता है, 2 RS से गुजरता है। याद रखना 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से गुजरता है। उसमें एक है कार्बोनाइन और दूसरा कार्बोनाइन जो RS बनता है वो दूसरा है इनोलेट आयन। और ये कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल ही उतना स्टेबल होगा। और बच्चों इन दोनों से गुजरने के बाद इनॉल बनता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? अब हमारा एक क्वेश्चन सुनो,
हमारा ये क्वेश्चन ये है, जरा इसको ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ध्यान सुनना बच्चों। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये आपका रिएक्टेंट हो गया बच्चों कीटो और ये हो गया प्रोडक्ट, और इसके बीच के जितने भी बने हैं सब के सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। दो। एक बार फिर से, इसमें कितने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिख रहे हैं बच्चों? मैं बताना चाहता हूं कि आपको इसमें 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, लेकिन ये दोनों काल्पनिक है, ये दोनों आरएस हैं। वास्तव में इसका इंटरमीडिएट केवल एक होगा जो कि आरएच होगा। कृपया ये गलती ना करें, ये जो दोनों है ना, ये दोनों आरएस है। वास्तव में इसका केवल एक ही इंटरमीडिएट होगा जो कि आरएच होगा, जो कि रियल है। समझ नहीं पाया यार, एक बार फिर सुनो। जय पटेल, समझ नहीं पाया तुम? एक बार मेरी बात सुनो। इस कीटो से इस इनॉल तक जाते समय आपको 2 इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, लेकिन वो दोनों आरएस हैं, दोनों इमेजिनरी हैं, दोनों काल्पनिक हैं। वास्तव में उसका केवल जो आरएच बनेगा वो केवल एक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं राहुल कि कीटो से इनॉल जाते समय कितने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिख रहे हैं बीच में, तो आपका आंसर होगा सर केवल एक। लेकिन यदि मैं राहुल आपसे पूछूंगा कि नहीं नहीं मुझे तो 2 दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये दोनों आरएस है, ये दोनों काल्पनिक है, ये दोनों इमेजिनरी है। वास्तव में इन दोनों की जगह पे केवल एक ही आरएच बनेगा जो रियल होगा, इसलिए आपका आंसर आएगा केवल एक। समझ नहीं पाया यार? समझ गया। समझ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा सिंपल होता है, हमें बस केवल अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, हमें नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और हमें कंसेप्ट को इतने अच्छे से रिवाइज करना है ना, ताकि हम कहीं भी बोले तो लगाना चाहिए हाँ हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर सुनिए, बेसिक मीडियम में कीटो इनॉल में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम में इंटरमीडिएट में 2 आरएस बनते हैं, एक कार्बन आयन और एक इनोलेट आयन। लेकिन वास्तव में इंटरमीडिएट केवल एक होता है जो कि आरएच है। क्लियर हो गया? एक बात और सुनिए बच्चों, कीटो से इनॉल बढ़ते समय जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बन आयन है, और ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट ही उतना स्टेबल होगा। इसका मतलब यदि हमारे पास कई ऑप्शन हो तो हम वही कार्बन आयन सेलेक्ट करेंगे जो ज्यादा स्टेबल हो, और उधर की साइड में डबल बॉन्ड चिपका देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? क्या आपको क्लियर हो गया? क्या हम लोग एसिडिक मीडियम की तरफ बढ़े? कुछ बोल दो। हाँ। बेसिक मीडियम में सबको तकलीफ खत्म? कोई देख लो कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, किसी कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना है, इसको रफ कर देता हूँ, है ना, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। मैंने पूरी कहानी बता दिया, मैंने पूरी बात आपको सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया है, और मुझे पता है कि आप एकदम अलर्ट हो चुके होंगे। क्या ये दोनों आरएस है, दोनों इमेजिनरी है, दोनों काल्पनिक है, 2 इंटरमीडिएट दिख तो रहा है, लेकिन 2 इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं है, केवल एक है जो कि आरएच है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। तो बच्चों ये हो गया बेसिक मीडियम की रिएक्शन, बेसिक मीडियम की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की रिएक्शन। अब आपको मैं एसिडिक बताने जा रहा हूँ। बच्चों एसिडिक में आपको बता दूं कि एसिडिक जो रिएक्शन है बिल्कुल अलग है, इससे अलग है। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन इससे बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है जरा देखो जरा। मुझे एक बात बता दो, यदि कोई ग्रुप है उसके ऊपर प्लस चार्ज लगाओ तो क्या शो करेगा, प्लस आई कि माइनस आई? मतलब वो ERG होगा कि WG होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। EWG। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा। हाँ। अब एक बात और सुनो बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन एक फास्ट स्टेप की रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट। मान लीजिए आपके सामने इसमें बहुत रिएक्शन लिखी है और एक रिएक्शन एसिड बेस की रिएक्शन हो, तो बिना सोचने लिख दो सर ये फास्ट रिएक्शन है। मैं एक बार फिर सुनो, एसिड बेस की रिएक्शन जहां भी होता है वो सब फास्ट रिएक्शन होती है, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा है सेकंड है जिसका नाम है एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम
हमें करना कुछ नहीं बच्चों, हमें 3 से 4 बनना, आज घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है बस, रिएक्शन मैकेनिज्म की बस, और हो गया तैयार। देखना ध्यान से शुरू कर रहा हूँ, याद रखना। अब हम रिएक्शन जो कराने जा रहा हूँ, एसिडिक मीडियम था, बेसिक मीडियम की कहानी समाप्त हो चुकी है, एसिडिक मीडियम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे रहा देखो। तो बच्चों सबसे पहले हमने CH2 लिख दिया और यहाँ पे एक इनोलाइजेबल H लिख दिया, और इसके बगल में मैंने यहाँ पे सार कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है, हमें अच्छे से पता है, ये बड़ा रिच है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत धनी है। तो बच्चों और ये रहा HR हो गया, और ये आपका एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होगी। बच्चों सबसे पहले होता क्या है ना कि ये ऑक्सीजन ना सबसे पहले प्रोटोनेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की तलाश थी और ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों प्रोटोनेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट में, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट। अगर ये फास्ट है इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन हमारा RDS नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, बेसिक मीडियम में किसका ये कौन है? हाँ बच्चा, बेसिक मीडियम में जो पहली स्टेप थी वो स्लो थी, बेसिक मीडियम में पहली स्टेप स्लो थी और वो कार्बन आयन बनाता था। लेकिन बच्चों एसिडिक मीडियम में पहली स्टेप फास्ट है क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन है। दोनों में अंतर जरा ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ होगा क्या, जरा आगे देखना। तो बच्चे ये फास्ट रिएक्शन है, ये RDS तो हो नहीं सकता, तो जरा बताओ। तो ये CH2 तो बिल्कुल अपनी जगह पे ही है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ये CH2 अपने जगह पे ऐसे पड़ा है। उसके बाद बताओ जरा क्या होगा। उसके बाद ये C है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो चुका। जब भी मैंने बोला जब भी प्रोटोनेटेड होगा वहां पे केटायन बनेगा। भाई ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिया ना, तो उसको प्लस बनना जरूरी था। क्यों? प्रोटोनेशन के बाद वहां केटायन बनता है ना। अब आगे सुनिए बच्चों, और इसके बाद ये R हो गया। मुझे बताओ ये कौन सा ग्रुप होगा? क्या ये EWG होगा? हाँ। क्या ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के बेचारे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा? बेचारा कार्बन को एकदम दुखी कर देगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। हाँ। कार्बन क्या करेगा, इस तबाही से बचने के लिए ना इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये ऐसे ले लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने सर पे प्लस नहीं रखना चाहता। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने सर पे कभी प्लस नहीं रखना चाहते। तो ये हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, ये हाइड्रोजन आप घूम के मानो कि यहाँ चला आया, यहाँ का H निकल गया, वो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, होगा क्या मुझे बताओ। इसके बाद का सीन क्या होगा? इसके बाद जरा बताओ क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, बोलो। इसके बाद आपका ये CH2 है, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और चूंकि ये पाई यहाँ चल गया तो न्यूट्रल हो गया ना, और ये बन गया H और ये बन गया R। याद रखिए यहाँ से H निकल जाता है ना। और बच्चों ये रिएक्शन स्लो स्टेप में होता है, स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप की रिएक्शन। जरा मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? मुझे बताओ फिर से एक बार समझाइए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर सुनो। मुझे बताओ जरा एक बार फिर, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक प्रोटोनेटेड हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो मुझे बताओ जैसे प्रोटोनेटेड होगा बच्चे ये EWG है, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी से बचने के लिए क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कराएगा। क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएगा, और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकालिए, या इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकालिए। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने प्लस चार्ज नहीं रखता। तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां बनेगा, जैसे ये कार्बन थोड़ा सुखी होगा, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन के अपने ऊपर ले लेगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, और H+ बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा इनॉन। भाई यहाँ पे EWG ग्रुप लगा था, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बड़ा तगड़ा खींचेगा। तो इससे बचने के लिए इसने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया। जैसे शिफ्ट किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने सर पे ले लिया, और H+ बाहर निकल गया। कुछ बात समझ में आ रही है? एक बार फिर सुनिए। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फास्ट होती है, और स्लो स्टेप यहाँ पे सेकेंड स्टेप होती है। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, सेकेंड स्टेप, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप फास्ट होती है।
अब हमारा ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी भी आपको कीटो से इनॉल बनाना हो और बीच में यदि आपको H+ लिखा हो तो बच्चों याद रखिए उसमें बनता है एल्कीन, क्योंकि सेकेंड स्टेप के बाद तो यही है ना भाई, स्लो स्टेप के बाद तो यही है, तो हमें इसी पे फोकस करना पड़ेगा भाई। स्लो स्टेप के बाद वाली चीज को फोकस करिएगा, क्योंकि वही रेट बताता है रिएक्शन का। बगल वाला फास्ट है, हमें उसको नहीं देखना। फिर से सुनिए, स्लो स्टेप के बाद क्या बना, एल्कीन बनाना, एल्कीन बना। तो बच्चों एल्कीन जितना स्टेबल होगा, एल्कीन जितना स्टेबल होगा उतना उतना स्टेबल प्रोडक्ट इनॉल बनेगा। समझ नहीं पा रहे हो यार, एक बार फिर सुनो। ये जो सेकेंड स्टेप है ये स्लो स्टेप है, सेकेंड स्टेप ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो सेकेंड स्टेप के बाद क्या बना, एल्कीन बना, और यही इनॉल है। तो हमारा एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग, उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सबसे तगड़ा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे सर, समझ नहीं पाए? मैं समझाता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखो प्लीज, जरा बोर्ड स्क्रीन पर ध्यान देना। याद रखना बच्चों, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन अलग होगी, बेसिक मीडियम की रिएक्शन अलग होगी। कैसे सर? भाई बेसिक मीडियम में कार्बेनाइन बनता है, और कार्बेनाइन भीड़ भाड़ एरिया में नहीं रहना चाहता, तो डबल बॉन्ड आपका भीड़ भाड़ एरिया में नहीं बनेगा। सर कार्बेनाइन आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कार्बेनाइन स्लो प्रोसेस से बन रहा है, वही रेट बताएगा, बात खत्म। ठीक है सर, एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे भैया? एसिडिक मीडियम में सेकेंड वाली रिएक्शन स्लो स्टेप है, जिससे एल्कीन बनता है, और एल्कीन हमेशा भीड़ भाड़ एरिया में रहता है, इसका मतलब भीड़ भाड़ वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे राहुल, जरा ध्यान से देखो, ध्यान देखना राहुल। जैसे ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि साहब प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन दो तरीके से पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि आपको बेसिक मीडियम में बनाना है, और एक पूछ रहा है राहुल कि एसिडिक मीडियम में बनाना है। दोनों अलग अलग है। तो बेसिक मीडियम के लिए हम क्या चेक करेंगे? कार्बेनाइन चेक करते हैं। कार्बेनाइन, मुझे बताओ कार्बेनाइन कहाँ सूखी सबसे ज्यादा? अभी बताया था मैंने इस क्वेश्चन को। CH3 तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट। जरा देखिए, ये रह गया इनॉल और ये हो गया प्रोडक्ट। ये मेजर है, लेकिन ये मेजर तब है ना जब आपने रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा। फिर सुन लीजिए, बेसिक मीडियम में इधर वाला एल्कीन मेजर होगा। अब एसिडिक मीडियम में बताइए, मुझे बताइए, एसिडिक मीडियम में मैं डबल, अच्छा देखो, या तो यहाँ का H निकलेगा या तो यहाँ का H निकलेगा। ध्यान से सुनना, अगर बच्चों यहाँ का H निकला, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है राहुल? और अगर यहाँ का H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। मुझे बताओ कहाँ का डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है? CH2 के पास वाला, बीच वाला। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखो ना, CH3 C, और ये इनॉल बन गया, H वहां से उड़ता चला आया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH3। तो बच्चों अब ये मेजर हो जाएगा, लेकिन ये मेजर होगा एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में ये मेजर हो जाएगा। क्या आप समझ गए कैसे प्रोडक्ट बनाना है? जब भी कभी कीटो वाला क्वेश्चन हो और उसके सामने एसिडिक और बेसिक का चक्कर हो, कृपया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म याद करिए, मैकेनिज्म याद करिए। क्या मैकेनिज्म है? कि बेसिक मीडियम में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है, ये जितना स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल बनेगा। तो बच्चों कार्बेनाइन जहां पे भीड़ भाड़ में कम है उधर की तरफ निकालिए, और उधर की तरफ एल्कीन बना दीजिए। कुल मिला के एल्कीन तो बनने वाला है, और जहां पे कीटोन है वहां पे एल्कोहल बनने वाला है। ठीक है, और लेकिन यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो बच्चों एसिडिक मीडियम की रिएक्शन जो सेकंड वाली है वो स्लो थी, और उसमें एल्कीन बनता था। तो मुझे बताओ, अगर आप यहाँ के H लेते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर आप यहाँ के H लेते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो बच्चों जो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है आप वहां बना लीजिए। और मैं बताना चाहता हूं कि डबल बॉन्ड भीड़ भाड़ एरिया में रहना पसंद करता है। कुल मिला के सुनो, कुल मिला के ये हुआ ना कि RDS ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, बस RDS ही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। RDS जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बात खत्म। बेसिक मीडियम में हमारा जो RDS है वो कार्बेनाइन है, और एसिडिक मीडियम में हमारा जो RDS वाला मामला है वो डबल बॉन्ड एल्कीन है, और इसी से हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। बस कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में? देखो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ना, दोबारा हम PDF में आते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा हम PDF एंट्री कर रहे हैं ना,
मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। कुछ लोगों की तकलीफ बढ़ चुकी होगी, मैं जानता हूँ। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया, जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। मैंने बता, ये सब लिख दिया मैंने, ये सब लिख दिया मैंने, जो मैंने बोला सब लिख दिया मैंने, सब लिख दिया मैंने। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलो मुझे बताओ, मुझे रिएक्शन करना, ध्यान सुनना। हमारे पास ये कीटो कोई फॉर्म है, हमें इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। कैसे लिखनी है? पहले बेसिक मीडियम में लिखनी है, और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें किस में लिखनी है? हमें सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? शुरू करते हैं। मुझे बताओ बेसिक मीडियम में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेसिक मीडियम में? सबसे पहले ये जो OH है, ये जो OH है, अच्छा इसमें दो, मुझे बताओ बच्चों, इसमें दो जगह इनोलाइजेबल H है, तो रिएक्शन तो दोनों जगह होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ के H को उड़ा देगा। जब यहाँ के H को उड़ाएंगे तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा, और ये कार्बन आयन ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इनोलेट आयन बनेगा, और इनोलेट आयन पानी से H+ को लेकर निकल जाएगा, तो ये इनॉल बन जाएगा। और ये मेजर है। मेजर क्यों है? क्योंकि यहाँ का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। लेकिन बच्चों यहाँ का भी तो H उड़ सकता है, तो यहाँ का H उड़ो, देखो यहाँ उड़ा लो, ये H उड़ा लो, ऐसे उड़ा लो। यहाँ का H उड़ेगा तो इनोलेट आयन बनेगा, फिर पानी लेगा, तो फिर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो मेजर तो ये है, ये माइनर है। बनता तो दोनों है, लेकिन साहब ऊपर वाला मेजर नहीं चला, माइनर है। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, पूरा मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करें बच्चों, तो वहां भी दोनों प्रोसेस होता है। मतलब इधर वाला भी एल्किन बनेगा, इधर वाला भी बनेगा। लेकिन अब एसिडिक मीडियम में ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन करने के बाद पहले यहाँ का H निकाल लो, पहले यहाँ का H निकाल लो, तो एल्किन यहाँ बन जाएगा। स्लो प्रोसेस में होता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ का H निकालो तो एल्किन यहाँ बन जाएगा। लेकिन मेजर तो यही है, ये माइनर है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन है। अब जरा इसका ऑप्शन मुझे बताओ। इसका ऑप्शन मतलब ये प्रोडक्ट ही है, ये प्रोडक्ट भी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बनने वाला है। ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक है, ये इसमें एसिडिक। 4 ऑप्शन में बताओ, क्या दोनों इक्वल पॉसिबल बनेंगे? क्या आप इसमें बता नहीं सकते? बोलो जरा। बेसिक मीडियम में पहले CH3 वाले से H निकलेगा। मुझे बताओ, मतलब ए वाला कौन सा है इसमें से? ए वाला, क्या ये और क्या ये बी वाला सही है मेजर? ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। अब जरा देखो एक बार फिर सुनो। राइट मैकेनिज्म ऑफ OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में आपको मैकेनिज्म लिखनी है, मैकेनिज्म लिखनी है। तो बच्चों मान लो ये क्वेश्चन है सपोज, तो आपको तो पता है ना कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। प्रोडक्ट मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई इनोलाइजेबल H है? यहाँ पे नहीं है। केवल इधर ही है। जब केवल इधर ही है तो एसिडिक लो या बेसिक लो, प्रोडक्ट तो केवल एक ही मिलने वाला। इसमें तो कोई लफड़ा तो है नहीं। लेकिन बात ये सर इसकी मैकेनिज्म बताओ। चलो मैकेनिज्म फिर देखते हैं। मुझे बताओ, सबसे पहले बेसिक मीडियम में ये बेस एक इनोलाइजेबल H को लेकर निकल जाता, और जैसे लेकर निकलता तो ये माइनस बनता है कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन RS करके क्या ये इनोलेट आयन बनाता है, और इनोलेट आयन पानी से H+ को लेकर इनॉल बना लेता है। अच्छा बच्चों, ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, इसी को इनोलाइजेशन कहते हैं। ये इनोलाइजेशन है सर। इनोलाइजेशन मतलब, इनोलाइजेशन का मतलब होता है इनॉल का बनना। इनोलेट आयन से इनॉल का बनना। एक बार फिर सुनो, इनोलेट आयन ने एक्वा सॉल्यूशन से H+ लिया और इनॉल बनाया, इसी को बोलते हैं इनोलाइजेशन। अगर हमसे पूछे इनोलाइजेशन क्या है तो मैं क्या बोलूंगा? इनोलेट आयन एक्वा सॉल्यूशन से H+ लेता है, उससे इनॉल बनता है, उसे इनोलाइजेशन कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ना देखिए। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि बेसिक मीडियम में इनोलाइजेशन प्रोसेस स्लो है कि फास्ट, क्या बताएंगे, बोलेंगे आप? बेसिक मीडियम में इनोलाइजेशन स्लो है कि फास्ट? फास्ट है। और मेरा एक और क्वेश्चन सुनिए, एसिडिक मीडियम में बच्चों यहाँ पे फिर से इनोलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे इनोलाइजेशन का मतलब होता है इनॉल का बनना। एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन स्लो है कि फास्ट?
स्लो है सर। समझ के आ गया? एक बात सुनो, बेसिक मीडियम में इनॉल का बनना फास्ट स्टेप है, लेकिन एसिडिक मीडियम में इनॉल का बनना स्लो स्टेप है। इनॉल मतलब ईन का बनना, और स्लो स्टेप है इसलिए हम एल्कीन को देखते हैं। और बेसिक मीडियम में बच्चों कार्बेनाइन का बनना स्लो है, इसलिए हम बेसिक मीडियम में कार्बेनाइन को चेक करते हैं। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन है ना वो बड़ा सिंपल होते हैं, बड़ा आसान से आते हैं पेपर में। अगर मान लो कि यही पेपर में हमारा आ जाता और इतना बड़ा बड़ा डायग्राम दे देता हम डर जाते हैं, लेकिन हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ इसकी मैकेनिज्म लिखना, लिख लोगे मैकेनिज्म इसका? कैसे लिखोगे? सबसे मुझे बताओ इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखोगे, मुझे बताओ जरा। क्या इसकी मैकेनिज्म आप लोग लिख लेंगे? कुछ आना बोलो यार। हाँ। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बेसिक मीडियम में क्या हो, जरा मुझे बताओ कोई। क्या ये बेसिक मीडियम में इस H को लेकर निकल जाएगा ये? हाँ हाँ क्या यहाँ पे कार्बेनाइन बन जाएगा? कार्बेनाइन यहाँ पे कुछ बोलो। हाँ ये RS करके क्या ये इनोलेट आयन बना देगा? इनोलेट आयन। हाँ और जैसे ये इनोलेट आयन बच्चा बने उसके बाद पानी क्या करेगा? पानी से ये H+ को ले लेगा ये और ऐसे बना लेगा प्रोडक्ट, है कि नहीं? सिंपल। यहाँ बना लेगा OH और यहाँ एल्कीन। देखो जरा, बन गया ना प्रोडक्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया ना कितना सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म है? तो साहब ये तो एसिडिक मीडियम है, सॉरी बेसिक मीडियम में था। मुझे बताओ क्या इसको आप एसिडिक मीडियम में कर लेंगे? एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोटोनेटेड करेंगे। हेलो, कैसे करेंगे मुझे बताओ? जैसे इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करके बताओ। इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैसे करोगे मुझे बताओ? सबसे पहले एसिडिक मीडियम में H+ क्या करेगा? इससे प्रोटोनेटेड होगा। कुछ बोलो। हाँ तो यहाँ पे OH2+ बन जाएगा, और H2+ यहाँ के बेचारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। तो ये कार्बन इधर के बगल के पड़ोसी से इसके पाई बॉन्ड को बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड अपने सर पे ले लेगा, और यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाएगा। क्यों? और ऐसे बन जाएगा। ये देखो कितना आसान रिएक्शन मैकेनिज्म देखो। और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा OH, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों एसिडिक और बेसिक का प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है। कब होगा? जब दोनों ओर से इनॉलेजेबल H केवल एक ही साइड हो। और डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन हमारा। याद रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि आप एसिडिक मीडियम में लेंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर, और बेसिक मीडियम में लेंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर, एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर। कुछ बात समझ में आ गई? तो बच्चों कल हमने कीटो बना लिया, हमने इनॉल बना लिया, कीटोनॉल बना लिया, सब कुछ मामला सेट हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या, सुनिए। प्रश्न ये है कि सर इस कीटो इनॉल में भी तो कोई ऐसा होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कम स्टेबल होगा। भाई मुझे एक बात बताओ, कीटो इनॉल, इनॉल कीटो, कीटो इनॉल, इनॉल कीटो, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसी को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा मामला तो होगा ना जो ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा। तो बच्चों वही टॉपिक है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम लोग सीधे मंडे को मिलेंगे। खैर आज तो समाप्त नहीं हो पाया, लेकिन मंडे को ये समाप्त हो जाएगा। वैसे ये समाप्त हो चुका है, मंडे को हम GOC2 भी चालू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैकेनिज्म प्लीज आप बार बार अपनी कॉपी पे लिखें, और मैंने पूरी हिंदी में लिख दिया, उसको पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लेना। मंडे को ये समाप्त हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे GOC2। मंडे को शुरू कर दूंगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टॉटोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सभी गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू।